एक छोटी सी दिक्कत पड़ चुकी है एक्चुअल में। जो हमने बैग वगैरह अंदर सबमिट किए थे तो उसमें एक दिक्कत आई है। अभी किसी भी बैग में एक में बताया गया है कि लाइटर है और लाइटर अलाउ नहीं है। तो लाइटर यार, अब लाइटर चेक करना पड़ेगा कि लाइटर ही है या कुछ और इलेक्ट्रॉनिक सामान तो नहीं है उसका। इलेक्ट्रॉनिक सामान आईपैड भी रखा भाई, आईपैड हो सकता है, आईपैड रख, क्यों लाइटर का तो काम ही नहीं था भाई, लाइटर कहाँ से आएगा अपने पास। तो गाइस कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से क्या। सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आई थिंक सब लोग ठीक ही होंगे एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो गाइस आज है अपना गोवा का डे 5 और ये है अपना लास्ट डे। क्योंकि आज क्या है, लास्ट डे है, तो हमारा जो रूम था वो जस्ट बीच के मतलब बगल में ही था बिल्कुल। तो सोचा यार जब अभी हमारी टैक्सी आने में समथिंग 50 से 16 मिनट है, तब तक सोचा बीच को अलविदा कह दें। क्योंकि गोवा में जो हमने सबसे ज़्यादा मज़ा लिया वो बीच का लिया है। और सेकेंडली और हम जा रहे हैं आज फ्लाइट से, और तुम्हारा भाई अपनी लाइफ में सेकंड टाइम फ्लाइट में बैठ रहा है। इससे पहले मैं सिर्फ एक ही बार बैठा हूँ फ्लाइट में। तो आज अपना सेकंड डे, आज लेते हैं गाइस फ्लाइट के मज़े। जितना मज़ा लिया जाता है वो फ्लाइट का मज़े लेते हैं, और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। और बाकी मैं दिखाता हूँ जो मैं बीच पे आया हूँ और बीच का थोड़ा सा मज़ा, मतलब क्या सुकून, कितने मज़ेदार सीन है। तो गाइस मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ अपना बीच। गाइस टैक्सी अपनी आ चुकी है और मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग निकल जाएंगे अपने फ्लाइट की ओर। मुश्किल से यहाँ से है 35 से 40 किलोमीटर, जो कि पहुँचने में हमें लगेगा 1 से सवा घंटा। तो इसी बीच मुझे लगता है हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो फाइनली गाइस हम लोग कार में बैठ चुके हैं और यहाँ से हमें एयरपोर्ट के लिए मुश्किल से कितने मिनट लगेंगे, 1 घंटा तो लगेगा, 1 से 1.5 घंटा हम लोगों को एयरपोर्ट पे लगेगा। मेरे हिसाब से हमारी जो फ़्लाइट है वो है 11:30 बजे, और हम लोग 9:30 तक आराम से पहुंच जाएंगे अगर ट्रैफिक नहीं मिलता है तब। भाई की कार एकदम बहुत गजब है, भाई ने बहुत ही बढ़िया करके मेंटेन कर रखी है। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं पूरा स्ट्रक्चर। आज तुम्हारा भाई खाएगा 10 रुपये का समोसा एयरपोर्ट में और 10 रुपये की चाय। अरे कोई अरे ट्राई तो कर ही सकते हैं, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है, महंगा खा लेंगे पर ट्राई करेंगे। 10 रुपये का समोसा खाना है। सो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं अपने एयरपोर्ट, यानी कि ये हमारा गेट स्टार्ट है, यहाँ से हम लेंगे एंट्री। सो चलो अंदर। मतलब हम लोग अच्छे खासे टाइम से आ गए, जिस हिसाब से सोचा कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पर फिलहाल इतना ज़्यादा टाइम लगा नहीं और बढ़िया आराम से 2 घंटे पहले हम लोग आ चुके हैं। हम ले लेते हैं एंट्री, चलते हैं अंदर। सो गाइस अपनी हो चुकी है एयरपोर्ट के अंदर एंट्री, और फिर अभी कुछ देख रहे हैं खाने का, क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं है। क्योंकि खाना पीना पहले है तो पहले कुछ देखते हैं। बीकानेर कुछ सामने दिखाई दिया है तो चलते हैं बीकानेर के अंदर, वहीं पे कुछ खाते हैं। नोज़ा वोज़ा पिज़्ज़ा वीज़ा चलो। तुम्हारे भाई ने और सब लोगों ने एंट्री तो हमने ले ली है। अब क्या है, जो हमारा बोर्डिंग पास है वो उसका टाइमिंग है हमारा 10:30 बजे का, और हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे 9 बजे। तो अभी क्या है, थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नहीं, ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं। 1.5 घंटे का भी फ़िलहाल हमें और वेट करना पड़ेगा बोर्डिंग पास के लिए। उसके बाद से निकलेंगे हम लोग अपनी फ़्लाइट के लिए। रख देना भैया, इस आदमी के मुंह में गुटखा है, इसे बाहर भेजो। जिसके मुंह में गुटखा है और इसके हाथ पैरों में कहीं ना कहीं गुटखा छुपा जरूर होगा, ये गुटखाबाज आदमी है। पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, जेल भेज दो, जेल इस आदमी को। चश्मा, सबसे पहले चश्मा लो इसका। देखो तुम कुछ भी खा लो, पर मुझे जो है ना, मुझे 10 रुपये का समोसा खाना है। जो राघव चड्डा ने 10 रुपये का समोसा जो किया है ना, मेरे को वो यूज़ लेना है। हम लोगों को हमारा बोर्डिंग पास मिल चुका है
और हम लोगों को मतलब हमने सोचा था कि 10:30 बजे हमें बोर्डिंग पास एंट्री मिलेगी, पर फाइनली 9 बजे हमें बोर्डिंग मिल गया है और हमें मिल गया है रूम नंबर 8, यानी कि हॉल नंबर 8 पे हमें जाके आराम से हम स्टे कर सकते हैं। तो चलो, अब टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इससे बढ़िया तो ये है, चलो फिर। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने हॉल की ओर और आप लोग देख सकते हो सामने अपना रहा, आई थिंक यही वाला है क्या, एक्सप्रेस एयर इंडिया से जा रहे हैं हम लोग। हाँ भाई, एयर इंडिया से जाएंगे हम लोग या इंडिगो? अच्छा आकाश, तो ये एयर इंडिया ही है ना। सो गाइस आई थिंक हो सकता है कि हमारा जो जेट है, यानी कि जो हमारा एरोप्लेन है, वो ये भी हो सकता है, इसका कुछ आइडिया नहीं है। पर जो भी हो, हमें तो कोई बात नहीं, कोई सा हो, हमें तो बैठ के जाना है, बस ये हमें सेफली हमारा एरिया में पहुंचा दें, हमारे लिए वही सबसे बेटर ऑप्शन है। देखो क्या क्या चीज़ है, क्या क्या MRP है। 2 हॉट क्रेप्सी 2 पीस राइस बॉल मील 1028 रुपये। अच्छा भैया बात सुनो, एक बात सुना लो। अरे भैया ये बताओ, राघव चड्डा ने हम समोसा सस्ता कराया था तो मैंने क्या कहा, वो पार्टी में शामिल हो गए तो फिर से वही हो गया। अच्छा वो सच बात है या नहीं? हाँ हुआ था। बताओ सच बात है नहीं है? अरे वो वैसी भाग जाने भाई साहब। अब एक बात सुनो। नहीं यार मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब मिलता है नहीं है? पर वो यार एक फोटो खींच। अरे बताओ तो यार, शर्म इनसे खिंचवा लो यार, मैं जरा बताओ तो, अबे पीछे कोटो यार। तुम्हें कुछ खाना है शाम में, अबे मुझे बताओ। देखो एयरपोर्ट की वीडियो भी हमने काफी, अबे चुप जाओ यार। अबे वो कहाँ हो जाएगा, 200 रुपये का। एयरपोर्ट पे हमने बहुत सारी वीडियो भी देखी थी कि समोसा 10 रुपये में मिल रहा है, भाई तो तुम्हें ये कुछ खाना है, मैं मंगा सच है या नहीं? मुझे लग रही भूख बहुत तेज की। ये मैं हॉट विंग्स मंगा रही हूँ, ये 4 पीस आएंगे इसमें। ये लेग पीस होंगे ना 4 पीस ही हैं? अबे तुम्हारा लाइटर और ये निकला क्या है है? यार, वो फोन कर और रही है वो छोटे लड़की। छोटी पीस रहेंगे। तुमने लाइटर निकला हुआ है। एक छोटी सी दिक्कत पड़ चुकी है एक्चुअल में, जो हमने बैग वगैरह अंदर सबमिट किए थे, तो उसमें एक दिक्कत आई है। अभी उसमें किसी भी बैग में एक में बताया गया है कि लाइटर है, और लाइटर अलाउ नहीं है। लाइटर यार, अब लाइटर चेक करना पड़ेगा कि लाइटर ही है या कुछ और इलेक्ट्रॉनिक सामान तो नहीं है उसका। इलेक्ट्रॉनिक तो अभी हम सामान, चेक करने जा आईपैड भी रहे हैं। रखा भाई, आईपैड हो सकता है, आईपैड रख, क्यों लाइटर का तो काम ही नहीं था भाई, लाइटर कहाँ से आ गया अपने पास? तो गाइस कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसकी वजह से क्या बोल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन डेस्क पे जाके पूछते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं नीचे हम लोग जा सकते हैं, चेक अगर हम एंट्री हो गया, फिर मैंने क्या बोला तुमसे, एंट्री हो गए तो नहीं जा सकती तुम। कोई बात नहीं, एक बार जो है हेल्प डेस्क पे जाके पता कर लेते हैं। अभी साइन लगेगा आपका, वो बैग ओपन किया। एक मिनट रहो। हाँ ओके थैंक यू मैम। दे ही नहीं सकते, लगे कि यहाँ से ऊपर आना पड़ता है स्टाफ लेके पावर में। यहाँ पे तो गेट है, ये जो जैसा आपने बोला ना, वहाँ पे आना पड़ता है। बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है उसमें। एक्चुअल में सिंगल बैग की वजह से मैंने थोड़ा माइंड से निकल गया। ठीक है, अगर सर्विस पसंद आई तो एक अच्छा सा फीडबैक शेयर कर देना इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम अपने साथ जो दिक्कत आई थी वो आई थी पावर बैंक की। मैं कंफ्यूज बन गया यार, लाइटर का हमारे पास कोई काम ही नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो फाइनली हमारे पावर बैंक ने हमें परेशान किया थोड़ा सा, पर कोई दिक्कत नहीं, अभी हमारे पास टाइम था तो इस वजह से हमें हमारा पावर बैंक मिल गया, वरना अगर हमें टाइम नहीं होता तो भाई साहब हमें अपना पावर बैंक जो है छोड़ना पड़ता है, फ़्लाइट छोड़नी पड़ती। जैसा कि मैम ने बताया एज़ पर गाइडलाइन, तो थोड़ी दिक्कत आ सकती थी, पर फाइनली खैर हो गया काम, इतनी कोई दिक्कत पड़ी नहीं हमको। और एक हमारे पास मील है राइस का, 3 पॉपकॉर्न राइस, 1 रेगुलर राइस, ग्रेवी के साथ रहेगा ये राइस। और फैमिली मील है। इसमें बहुत बड़ा एक पीस नहीं है। हाँ सर, कितने में बता रहे? 1150। 1150। यस। और भी इसके साथ कुछ रहेगा, कोल्ड ड्रिंक या कुछ और? नहीं खाली यस।
से तो नहीं, वैसे ही मिल रहा है 900 रुपये पर में। इसमें 2 पीस खाएंगे उसमें पेट भर जाएगा, ये सिर्फ 3 पीस के लिए इतना हेवी नहीं रहेगा। अच्छा इसमें अच्छा बड़ा पीस होगा क्या? इसमें पूरा रैंडम पीस रहता है, विंग, थाई, लेग, चेस्ट सब मिक्स रहता है। ये 2 पीस में पेट भर जाता है, पर उसमें 2 पीस में नहीं पेट भरेगा। खाने का ऑर्डर हो चुका है गाइस, और क्या बताऊँ तुम्हें भाई साहब, इतने में तो मैं मतलब जितने का, एक मैं बताऊँ ना, नॉर्मली मैं बताता हूँ, तो जितने का हमने खाना ऑर्डर किया है ना भाई साहब, इतने में मैं क्या है छोटी मोटी जो 5-6 लोगों के जो है ना आराम से पार्टी दे सकता हूँ। इतने का खाना हमने ऑर्डर किया है। मतलब नॉर्मली अगर आप कोल्ड ड्रिंक कहीं भी लेके जाओगे तो 3 पर्सन के लिए 1 लीटर या 1.25 लीटर बहुत हो गई। यह भाई साहब मेरे हिसाब से एक गिलास है जो कि कितने ml होगा? एक 300 ml 300 ml का गिलास है। जिसमें कि उस गिलास की कीमत जो है 180 रुपीज़ है। 180 रुपीज़ एक गिलास की। 177 रुपीज़ दिया है अभी उसमें टैक्स लगने के बाद, 177 रुपये का 300 ml में। तो आप सोचिए 177, आपके यहाँ पर 177 रुपये में या 180 रुपये में कितना कोल्ड ड्रिंक आ जाएगा बताइए। इस एक्सपीरियंस का ही मजा लो ताकि याद रहे, अगली बार से घर से जो है बिरयानी पैक करा के लाना। बस सिचुएशन यहाँ पे है, ठीक है गाइस मेरे पास पराठे रखे हुए हैं लेकिन ये लोग खाएंगे नहीं इसलिए इतने दिन नहीं रुकते। मैं अमीरों की कैटेगरी में आने लगा हूँ अब मैं अब मैं महंगा खाना खाता हूँ, गरीबों की कैटेगरी में नहीं आता हूँ, अमीरों की कैटेगरी में आने लगा हूँ अब मैं। सो फाइनली गाइस हमारा जो है सबर का फल आ चुका है। एक्स्ट्रा गिलास ले लो भैया, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ सकती है। वाह क्या बात है, मतलब भूख पे जब कोई ऑर्डर दे दिया जाए तो और भूख, बहुत गजब भाई, एक नंबर। Final call for passengers seated in Zone 2, Zone 3 and Zone 4, seats 9 to 34 to come ahead for boarding. बना ली भाई। हम लोगों को पास मिल चुका है, यानी कि अब हम लोग विद इन 2 मिनट्स के अंदर अपने एरोप्लेन में एंट्री लेने वाले हैं, क्योंकि हमारा टिकट पास हो चुका है। बस गेट पे पहुंचना है, बस मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता है हमारा एरोप्लेन का, बस उसके अंदर जाना है, एंट्री लेनी है। तो भाई कैसा फील हो रहा है? कौन सा फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम? सेम, वी आर सेम ब्रो। एंड पीछे गुटका पान मसाला द कम। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फिफ्थ टाइम। ओके, मैंने बोला था ना, जो लोग अजय देवगन के बिमन पाल मसाले फ़ैन होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी तुम्हें पता है, अगर इन्हें सीट नहीं मिली, टिकट नहीं मिला, तो ये डिग्गी में बैठ के भी जा सकते हैं। सो गाइस फाइनली एंट्री मिल चुकी है। क्या फाइनली गाइस हम लोगों को सीट मिल चुकी है। तो अभी क्या है, सीट अप कर लेते हैं और अपना जो है मतलब खोल लेते हैं। तो ये रहा अपना टिकट, हमने जो है अंदर लगा दिया। व्यू एक नंबर। सो गाइस जैसे कि तुम्हारे भाई ने सीट मांगी थी, बिल्कुल सेम एज रेट, बिल्कुल नियरेस्ट मिली है। और एक नंबर भाई, एकदम मौसम एकदम गजब हो रहा है। और ऊपर से पास की सीट मिली है। डोर की सीट की बात अलग ही होती है, और मेरे को बहुत ही गजब लगी भाई ये। अभी क्या है, एक नंबर व्यू के साथ। तो गाइस अब 15 से 20 मिनट के अंदर हमारी फ़्लाइट होने वाली है। यानी कि 1 घंटे के अंदर हम जो होंगे वो आसमान में होंगे और धरती अपने नीचे होगी। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस चल रहा है गाइस, और मैं चाहूँगा आप भी इस एक्सपीरियंस का मज़ा लें। एक आध बार अगर आप बैठ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बैठे तो एक बार ट्राई ज़रूर करें।
क्या बात है गाइस। तो इस एरिया का, इस सीन का मज़ा लेते हैं। कैबिन क्रू हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कन्नड़ा, नेपाली और बंगाली भी बोल सकता है। किसी भी सहायता के लिए आप हमारे क्रू टीम से संपर्क कर सकते हैं। सो फाइनली गाइस अपनी जो है फ्लाइट रेडी हो चुकी है फॉर स्काई के लिए। सो विद इन 30 to 35 मिनट के अंदर हम लोग हवा में होंगे, यानी कि आसमान में होंगे। मुझे लगता है बस इतना। अभी ये बैक में जा रही है, जिसमें क्या बैक में जाके ये थोड़ा हो रही है क्योंकि आगे का रास्ता हम लोगों को पीछे से लेना है। तो समथिंग 15 to 16 मिनट में ये आराम से अपनी पहुंच जाएगी ऊपर। बने पेन नीचे आ जाएंगे, कुर्सी पर बैठे रहिए, अपना पर्सनल मास्क हटाएं और ऑक्सीजन मास्क को अपनी ओर खींचें। नाक को ढककर सामान्य रूप से सांस लें। अपना मास्क पहले और फिर दूसरों की सहायता करें। इस एयरक्राफ्ट में 10 सवार हैं। 2 एयरक्राफ्ट के पिछले भाग में ऑटोमेटिकली फ्रॉम द पैनल above you remain seated. Remove your personal mask and pull the oxygen mask sharply towards you to start the oxygen flow. Place the mask over your nose and mouth and breathe normally. Secure your own mask first before assisting others. There are 10 exits in this aircraft, 2 at the rear, 2 behind the wings, 4 over the wings and 2 in front of the aircraft. Please note that your nearest exit may be behind you. In case of low visibility inside the aircraft, under your seat. In the unlikely event of a water evacuation, remove the life jacket from the pouch, slip it over your head and secure the strap tightly around your waist. Pull the red tag to inflate your life jacket or blow into the manual inflation tube after removing your personal masks. There is a water activated light for attracting attention. Inflate the life jacket as you leave the aircraft exit and do remember to remove your masks and gloves. हमारा जो प्लेन है वो टेक ऑफ हो चुका है। अभी मतलब मैं बिल्कुल आइडिया नहीं लगा सकता है कि हम लोग आसमान में कितनी ऊपर है, कुछ आइडिया ही नहीं है। बस मतलब ये इसकी स्पीड तो बहुत होगी, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इसकी स्पीड कुछ है नहीं, बहुत स्लोली चल रही है। और गाइस एक नंबर का एक्सपीरियंस आ रहा है। मैं तो खैर बैठ चुका हूँ, पर कभी कभार बैठने में फ़्लाइट का भाई मज़े ही अलग है। ये एक्सपीरियंस की बात एकदम अलग है और बहुत ही अच्छा प्राउड हो रहा है भाई, बहुत अच्छा फील हो रहा है। सो गाइस क्यों ना हम लोग ऊपर हैं तो आज इंद्रलोक से मिला जाए, क्योंकि क्या है यार, गोवा में हर 2 मिनट में, हर 3 मिनट में इतनी तेज़ की बारिश पड़ती है, फिर एकदम से बिल्कुल बंद हो जाती है। क्या सिस्टम है? आज आसमान में तो आज इंद्रलोक जी से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं ऐसे क्या मैटर है जो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है और रुक रही है। भाई फंडा क्या कि हमारा यूपी है, मतलब भाई साहब जब बारिश स्टार्ट होती तो 5 घंटे 6 घंटे नहीं पता बाढ़ आ गई। यहाँ इतनी तेज़ बारिश पड़ेगी और सिर्फ 5-10 मिनट के लिए पड़ेगी, उसके बाद मतलब सिस्टम ही अलग है यार। सो खाने पीने की ऑलमोस्ट सामग्री आ चुकी हैं, जिसको जो भी लेना है वो ले सकता है। अगर जिसका इंक्लूड है टिकट में तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका इंक्लूड नहीं है वो कैश कर सकता है, पेटीएम कर सकता है और कार्ड वगैरह भी स्वाइप कर सकते हैं, स्वाइप कर सकते हैं। तो ये सारा गाइस आप लोग देख ही सकते हो। ऑलमोस्ट यहाँ खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं। समथिंग गाइस 35 to 45 मिनट्स में हमारी फ़्लाइट होगी नीचे, क्योंकि हम लोग आसमान से हल्के हल्के नीचे लैंड कर रहे हैं, क्योंकि वो देख के लग रहा होगा आप लोगों को। Preparation for landing. Please return to your seats and fasten your seat belts. Ensure that your cabin baggage is stowed in the overhead bins or under the seat in front of you. Window shades are open, seat backs are upright, and tray tables are closed. Please switch off all electronic devices and ensure that your mobile phones are in flight mode. We hope you have enjoyed your flight with us. Thank you. सो गाइस 10 मिनट पहले अभी बहुत ही ज़ोर तरीके से झटके लगे हैं, तो सबकी फिट हुई है और सभी इमरजेंसी वाले जो भी हमारे आगे पोस्टर रखा है सभी पढ़ लें, क्योंकि सबसे पहले मैंने पढ़ा है और दूसरी बारी में भाई साहब जिसने मेरे को पढ़ते हुए देखा सब लोग पढ़ लें, क्योंकि भाई प्लान की बात है, फ़्लाइट की बात है, तो ऑलमोस्ट यहाँ से बचने का कोई भी उपाय नहीं है, तो इमरजेंसी हमको पढ़नी पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे भाई ये वाला जो व्यू आया था ना, ये सच्ची में एक स्वर्ग से कम था ही नहीं। मतलब यहाँ पे मुझे लगता है इस साइड में कोई बारिश वगैरह हो रही थी, तो उस वजह से इतना शानदार बादल के क्लाउड दिखाई दे रहे थे,
एक नंबर भाई, बस मैं क्या बताऊं, बिल्कुल औसम, जैसे कि ऐसा स्वर्ग में मैं आके दस्तक दे रहा हूँ। फाइनली गाइस हम 15 से 20 मिनट के अंदर अपनी लैंडिंग करने वाले हैं और अभी मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ऑल पैसेंजर डरे हुए हैं, थोड़ा बारिश का थोड़ा सिस्टम है, कोई नहीं, विद इन 15 to 16 मिनट में हम लोग दिल्ली होंगे। सो फाइनली गाइस हम लोग आसमान से धरती के लिए उतर चुके हैं। मतलब क्या एक्सपीरियंस था यार, एक नंबर व्यू भाई। एक ये एक्सपीरियंस भी भाई ज़िंदगी में हमेशा याद रहेगा। मतलब एक अलग ही दुनिया, ऐसा लगता है कि आसमान में के जो छोटे छोटे हम लोग सीरियल देखते हैं ना टीवियों में, तो वो वाला सीन आता है कि एकदम से आसमान में, जैसे कि कोई रिलीजन वाला सीरियल देखते हैं कि आसमान में भगवान है क्या, भाई साहब एक नंबर व्यू लगता है। तो आप लोगों के जो भी लगेज होते हैं, जो भी बाई फ्लाइट में आपके जो लगेज होते हैं, वो देख लो गाइस किस तरीके से उतरते हैं। मतलब कुछ कीमत ही नहीं है यार उनकी, उतार रहे हैं भाई फेंक रहे हैं, उतार रहे हैं फेंक रहे हैं। कोई कीमती चीज़ होगी तो भाई उसका क्या होगा, टूटेगी वो। सो फाइनली गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी। बहुत ही ज़्यादा फट रही थी क्योंकि बारिश का मौसम था और इस मौसम में भाई साहब प्लान थोड़ा सा हिल डुल रहा था, सभी की, मेरी नहीं सबकी फट रही थी। पर फाइनली वी आर इन दिल्ली, अपना शहर दिल्ली आ चुका है। तो अब दिल की काफ़ी ज़्यादा शांति हो चुकी है, वरना तो भाई साहब बस हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली। जैसा कि अभी मैंने पीछे ब्लॉग में आपको बताया, भाई साहब ये जो थे सीट पे बैठे थे दूसरी वाली पे, तुम्हारा भाई सिक्योर होके बिल्कुल विंडो सीट पे बैठा था। भाई ये बताओ जब प्लेन सीट इनकी नहीं थी विंडो वाली, इन्होंने किसी की छीन ली थी। अबे जाओ यार, टिकट पे मेरे लिखा हुआ था जब 11F लिखा हुआ था, तो इसलिए उस टिकट उस सीट का तुम ये बताओ जब बारिश का वीडियो मौसम, बनाने के लिए। ना ना ये बताओ जब बारिश का मौसम होता है, जब प्लेन हल्का सा क्रैश हल्का सा हिल जाता तो कैसा फील हो रहा था? भाई बहुत ज़्यादा गुदगुदी मच रही, फारू भाई तो घर में खड़ा भी ना हो सकता क्योंकि मैं टकरा जाऊंगा उसमें, गुदगुदी बर्दाश्त कर ले रहा हूँ। और क्यों? फिर इन्होंने जो है ना वो कार्ड था वो और तुम देखा कि ये क्यों कह रहे थे कान बंद हो रहे हैं मेरे? हाँ कान बंद हो जाते हैं, पता ना क्यों यार, बताओ। वो ऐसा है ना, वो कानों का शटर जो होता है ना, वो बंद हो एकदम जाता है, वो बंद हो ऊपर जाता है। ऊपर जाते कानों का शटर जो होता है एकदम से बंद हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ऊपर जाके कान बंद हो जाते हैं। अच्छा धरती के नीचे जाओगे फिर? तो यही धरती के नीचे जाएंगे तो कान का पता ही ना चलेगा, हावी है ना है। पर फाइनली गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, एक नंबर व्यूज़। कैमरा चल गया क्यों? तब ये होगा। नहीं ये बात तो फिक्स है, मज़ा भाई बहुत आया, एंजॉय किया भाई साहब। 24 घंटे की यादें रहेंगी, अब सब अपने अपने हम यहाँ से बिछड़ जाएंगे, घर चले जाएंगे। देखो कौन सी 24 बात हो घंटे सकती के है? रास्तों को तुमने 2.5 घंटे में 3 घंटे में कवर किया, तो कंपलसरी बात है, मज़ा तो आना ही चाहिए यार। सो गाइस ये रहा अपना दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। सो फाइनली वी रीच इन दिल्ली। सो आप लोग देख सकते हो, बाकी में यार जो रश मुंबई और दिल्ली के एयरपोर्ट अगर रहता है ना, वो मैंने कहीं देखा ही नहीं। गोवा नहीं, तुम कहीं पहुंच जाओ, जो दिल्ली और मुंबई के जो एयरपोर्ट पर रश रहता है वो कहीं नहीं मिल सकता। अपना लगेज आ चुका है, तो अपनी प्रक्रिया जो है सब कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या है, बस में बैठना है और हमें निकलना है। हाँ यार ये देखो, ये बात तो सही है, तो जल्दी से उठा लेते हैं अपना पावर बैंक। चलो भाई, पावर बैंक तो जेब में है, बस लगेज उठाना और फिर बस में बैठो। चलो अरे कहाँ था भाई ये इतनी देर से? गोवा से अकेला तो नहीं आ गया ये? बड़ी देर में आया। आओ भाई पहले थोड़ा फ्रेश व्रेश हो जाए। अब हम लोग पहुंच चुके अपने एरिया में और आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे शांत, यानी कि ओवर। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया गाइस, एक नंबर का ब्लॉग था और फ्लाइट में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थोड़ी मस्ती हुई, मौज हुई, सब कुछ हुई। तो गाइस मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।